नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद भी आपके क्या अधिकार हैं। दोस्तों, आप किन अधिकारों का प्रयोग करके अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। दोस्तों, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर कंपनियां आपको लोन देती हैं। दोस्तों, कंपनियां पूरी तरीके से अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करती हैं। जब उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, आपको लोन दिया जाना चाहिए या आप लोन के लिए एलिजिबल है, तब कंपनियां आपका एक बैंक अकाउंट नंबर लेकर या आपकी स्टेटमेंट लेकर आपको पैसा उस अकाउंट में क्रेडिट कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद कहानी तब शुरू होती है जब आपका लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोन आपका एनपीए कब होता है। दोस्तों, आपका लोन एनपीए होता है 3 महीने बाद। 3 किस्तें यदि आपकी नहीं जाती, बाउंस हो जाती हैं, तब आपका लोन एनपीए हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिरकार आपके अधिकार क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो सबसे पहले यदि आपको कंपनियों की तरफ से कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों, या आप मल्टीपल लोन्स में घिर गए हैं और आपको इधर से कॉल उधर से कॉल और कई कंपनियों से कॉल आ रही है, दोस्तों कोशिश ये करिए सबसे पहले कि उनको समझाने की कोशिश करिए कि भाई हम आपका पैसा इतने इतने दिन में दे देंगे, हमारे साथ ये सिचुएशन हो गई है, या मेरी जॉब चली गई है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, या कोई भी XYZ किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपको पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों ज्यादातर केसेस में जो कॉल्स वाले हैं दोस्तों, वो नहीं समझते। वो तो ये कहते हैं कि पैसा आप अभी दीजिए, जैसे मर्जी करके दीजिए, चाहे चोरी करके दीजिए या किसी से मांग कर दीजिए। दोस्तों, उनको ये मतलब नहीं है कि पैसा आप कहां से लाएंगे, उनको तो पैसा चाहिए, रिकवरी चाहिए। बिकॉज कि ये लोग थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। दोस्तों, ये आपसे पैसा वसूल करके कंपनी को देंगे, तभी आप इनका मोटा कमीशन बनेगा। अब दोस्तों, इनके लिए पहला स्टेप आपने क्या लेना है, पहले तो इनसे बात करके देखिए। नहीं मानते तो दूसरी बात है, सिंपल है, इनकी कॉल उठाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, इनकी कॉल को अटेंड करना ही बंद कर दीजिए। इनकी कॉल यदि आती हैं तो ट्रू कॉलर पे चेक करिए, रेड कलर का एक पट्टी बन के आएगा, उसके ऊपर इनका अजीब सा नाम लिखा होगा। कॉल को ब्लॉक कर दीजिए, कॉल को सुनना बंद कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो आप ये लेंगे। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, यदि आप ये चाहते हैं कि हाँ अभी मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं कंपनी का पैसा उतारना चाहता हूं, तो आप कंपनी को ईमेल भी लिख सकते हैं दोस्तों अपनी तरफ से कि भाई अभी कंपनी के पैसे चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंपनी को ईमेल लिख रहा हूं, तो प्लीज मुझे टाइम दिया जाए। अब ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको टाइम देगी कि नहीं देगी। ज्यादातर केसेस में कंपनी टाइम नहीं देती। तीसरा स्टेप आपने करना है कि प्री नोटिस आप किसी एडवोकेट जिसको आप जानते हैं दोस्तों, आप अपनी सारी व्यथा उस नोटिस के अंदर लिखें और कंपनी के एड्रेस के ऊपर फिजिकली उसको भेजें, यानी कि थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, मेल पर नहीं, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। इससे क्या होगा, इससे यदि आप वो नोटिस को भेजेंगे और आप ये मान के चलिए कि कंपनी आपके उस नोटिस पर रिस्पॉन्ड कभी नहीं करेगी, कर दे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, जाने दीजिए, लेकिन उस नोटिस की एक कॉपी आप अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर रखिए दोस्तों। और साथ के साथ आप एक इंटीमेशन लेटर भी बनाकर भेजिए, उसमें सारी कहानी अपनी जो भी स्टोरी है वो, और कई धाराएं जैसे सेक्शन 138, लोन मॉरिटोरियम वगैरह वगैरह, ये सब लिख के रखिए, वो भी नोटिस के साथ भेज दीजिए दोस्तों, ताकि इससे आपको फायदा ये होगा ताकि कल को
रिकवरी एजेंट्स यदि आपके पास आते हैं, आपसे अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ गाली गलौज, तो आप उसको ये चीज दिखा सकते हैं दोस्तों। नहीं मानते तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं दोस्तों। एक्शन उसके ऊपर होगा, ना कि आपके ऊपर। आप ये मत सोचिए कि आपने लोन लिया है तो लोन डिफॉल्ट हो गया तो पुलिस आपको ही कहेगी, नहीं। लोन डिफॉल्ट होना कभी भी गैर कानूनी नहीं है या कोई कानूनी जुर्म नहीं है दोस्तों। इसके लिए कोई भी सजा नहीं है दोस्तों। लोन डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन फ्रॉड में सजा है दोस्तों। अब दोस्तों अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि आपने जब ये सब कुछ कर लिया, ये सब करने के बाद फिर कंपनियां कई बार आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देती हैं दोस्तों, या लीगल नोटिस भेजेंगी। आपने उस नोटिस को प्रॉपर वेरीफाई करना है दोस्तों। वेबसाइट पर जाकर देखना है कि क्या ये नोटिस सही है या गलत है या कहीं फर्जी तो नहीं दोस्तों। वैसे ज्यादातर मामलों में ऐसे नोटिस फर्जी ही पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से वेरीफाई करवा लें, या नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कंपनी की तरफ से कोई नोटिस आ गया है तो वो नोटिस आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं और हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि पेड है। आप हमसे किसी भी तरीके के नोटिस के रिप्लाई दोस्तों, सेक्शन 25 का हो दोस्तों, चाहे आर्बिट्रेशन का हो दोस्तों, चाहे सरफसाई एक्ट का हो, किसी भी नोटिस में किसी भी तरीके का कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन व्हाट्सएप नंबर पेड है दोस्तों। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में कभी भी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा मार लीजिए या कंपनी का पैसा मत दीजिए। आपके पास कंपनी का पैसा आ गया है तो आप उसको चुकाना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दोस्तों। ठीक है, आज आपके हालात ठीक नहीं है या आपके हालात तंग है तो पैसा देरी से भी चुका सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पैसा जरूर चुकाएं और अपने सिबिल स्कोर को हेल्दी रखें दोस्तों। खैर दोस्तों, चलते हैं अपनी पुरानी बात पर दोस्तों। फिर क्या होगा? आपके ऊपर कंपनी यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है या कोई ऐसे नोटिस भेजती है, उसको वेरीफाई करें, एक्सपर्ट की सलाह लें दोस्तों। ज्यादातर केसेस में ऐसे नोटिस फर्जी निकलते हैं दोस्तों, लेकिन यदि कहीं आपको लगे कि ये नोटिस असली भी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उस आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शन कैसे उठाना है दोस्तों? वो यदि किसी के पास ऐसा नोटिस आया है तो वो मेरे से शेयर कर सकता है दोस्तों। उसका रिप्लाई आपको हम बना कर देंगे दोस्तों। ऑब्जेक्शन जब उठा देंगे, एक बार ऑब्जेक्शन उठ गया तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई वहीं की वहीं रुक जाएगी दोस्तों। फिर कंपनियां ज्यादातर क्या कर देती है कि सोल आर्बिट्रेटर का अवार्ड भी पास कर देती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोल आर्बिट्रेटर कि भैया चित भी मेरी पट भी मेरी। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? लोन भी आप देंगे, कार्रवाई भी आप करने वाले हैं दोस्तों, और अदालत भी आप ही होंगे, यानी कि जज भी वकील भी, फैसला सुनाने वाले भी आप ही। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? जो सोल आर्बिट्रेटर होता है दोस्तों, ये अपने आप में कोई एक अदालत नहीं दोस्तों, ये कंपनी के द्वारा खड़ा किया गया एक एडवोकेट होता है दोस्तों, जो हमेशा से ही कंपनी के हक में फैसला देगा दोस्तों। ये कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इस ऑर्डर को भी, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्योंकि जब भी कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है दोस्तों, तो दूसरी पार्टी को इसके लिए इंटीमेशन भेजी जाती है दोस्तों। चूंकि अब आपके पास इंटीमेशन कोई आई नहीं थी, तो इसलिए आप इस ग्राउंड पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। ये भी एक ऐसा सेफ्टी मेजर है जो आप उठा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स की। रिकवरी एजेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फोन आते हैं कि भाई आपके घर रिकवरी एजेंट आ जाएंगे या ये हो जाएगा। दोस्तों, रिकवरी एजेंट क्या कोई हुआ है क्या?
आपको मुंह में डाल लेंगे। पैसे नहीं है तो ना कहना सीखिए दोस्तों। डरते किस लिए दोस्तों? रिकवरी एजेंट के पास कोई पावर नहीं होती, कुछ करने की दम नहीं होती दोस्तों। एक बार यदि रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज करता है दोस्तों, आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है दोस्तों, पहले तो उसको प्यार से समझाइए, फिर नहीं समझ में आता तो उसको सीधा पुलिस थाने में दे दीजिए जाकर। दोस्तों आप भी तो दिखाइए कि आपके अंदर हिम्मत है ऐसे तत्वों से निपटने की दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिकवरी एजेंट्स कई बार अपनी गुंडागर्दी झाड़ने के लिए अपने आप को पुलिस समझने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप उनकी ये पुलिसगिरी निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी दोस्तों। पुलिस आपके ऊपर कभी भी एलिगेशन नहीं लगाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लोन रिकवरी के केस में पुलिस कभी इन्वॉल्व होती ही नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है दोस्तों कि रिकवरी एजेंट्स आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते दोस्तों। आप इसलिए ही नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन कि भाई मेरे ऊपर, मैंने तो कंपनी से लोन लिया दोस्तों, मैं क्यों जाऊं, पुलिस मुझे को उल्टा कहेगी। दोस्तों वो जो इंटीमेशन लेटर मैंने आपको बताया है ना, वो जो इंटीमेशन लेटर आप दिखाएंगे पुलिस को, उसको देखते ही पुलिस के कान खड़े हो जाएंगे दोस्तों, और पुलिस समझ लेगी कि बंदे ने स्मार्टली ये स्टेप लिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों डरने का नहीं, बिल्कुल डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपने कोई क्या ही उखाड़ लेगा दोस्तों। फिर आ जाता है चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस। दोस्तों आजकल चेक बाउंस तो खैर हो ही नहीं रहे, ईसीएस बाउंस जरूर हो रहे हैं दोस्तों। ईसीएस बाउंस वो भी जिनके लोन 3 लाख या 5 लाख से ऊपर हो दोस्तों। एक किस्त बाउंस होती तो कितने केस कंपनी लगाएगी दोस्तों। इस चीज में भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पर हाँ दोस्तों, यदि आपके पास भविष्य में पैसा आ जाता है तो कंपनी के साथ आप एक सेटलमेंट करके कंपनी का पैसा दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात याद रखिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि ये आपके अधिकार है दोस्तों। फोन कॉल्स आप उठाएं या ना उठाएं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। नोटिस आ जाते हैं दोस्तों या सम्मान आ जाते हैं तो दोस्तों मैंने उसको भी वेरीफाई कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको किसी कोर्ट से सम्मान आ जाता है दोस्तों, सिविल कोर्ट से, अंडर सेक्शन 125 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट सम्मान आ जाता है दोस्तों। ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां अपने हाथ से सम्मान मैनिपुलेट करके भेज देती हैं दोस्तों। लेकिन यदि आपको सम्मान का पता लगाना है तो सम्मान के ऊपर लिखे हुए पर्टिकुलर आप ई कोर्ट नाम की ऐप में चेक कर सकते हैं दोस्तों। यदि वो पर्टिकुलर आपको वहां पर नहीं मिलते तो आप समझ लीजिए वो सम्मान फर्जी है दोस्तों। दोस्तों एक बात और ध्यान कर लीजिए, कंपनियां ज्यादातर लीगल केसेस के पचड़े में नहीं पड़ती दोस्तों। लीगल केसेस होते हैं वो भी जो बिग टिकट साइज के लोन हो दोस्तों। तो दोस्तों आपके ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका प्रयोग आप अपने हक में कर सकते हैं दोस्तों। पैसा आपके पास है तो कंपनी का दे दें, नहीं है तो फिर शांति से बैठ जाएं दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये रिकवरी वाले आ जाएंगे या पुलिस वाले आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मस्त होके अपनी लाइफ को जिए दोस्तों। दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए शायद मददगार साबित हो दोस्तों। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे बनाए वीडियोस को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कंपनियों के लोन के जाल में यदि कोई मेरा भाई या बहन फंसा हुआ है या फंसी हुई है तो शायद उसको ये वीडियो कोई हेल्प कर सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।